भाइयों नमस्कार। भाइयों काफ़ी किसान भाई परेशान हैं कि कौन से बीज की बुआई करें, क्योंकि 0238 से किसान भाई परेशान हो गए हैं और उसमें काफ़ी रोग आ गया है। इसलिए किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे हैं कि कौन सा बीज अच्छा है इस बार, जो कि अच्छी पैदावार दे और कम लागत में। भाइयों मैंने पहले भी वीडियो बनाई है 13235 की। ये जो प्लाट है भाइयों, और मैं आज जानकारी दूंगा 13235 अगाया गन्ना कैसा होता है और पिछाया अगैती गन्ना कैसा है और पिछैती गन्ना कैसा है 13235 में, जो गेहूं कटाई के बाद का है। और जो हमने मार्च में बुआई करी वो गन्ना कैसा है। भाइयों ये जो प्लाट आपको चमक रहा है ये 13235 का मार्च की बुआई का गन्ना है और पेट्रो विधि से डबल लाइन ट्रंच। भाइयों ये जो गन्ना है इसमें ये सीधा गन्ना है, इसकी 2 बार बंधाई भी करवा दी थी, लेकिन इसमें ही ये देखिए ये इधर को ये नीचे गिर गया है और इसकी छिलाई चल रही है। दूसरी बात भाइयों, हमने ये जो प्लाट है इस डोल तक ये इधर को तो है अगैती जो मार्च में बुआई की है, और ये जो गन्ना चमक रहा है भाइयों ये गेहूं कटाई का खेत है। भाइयों ये गेहूं कटाई का खेत है और दोनों में अंतर देख लो। इस डोल से इधर तो है ये मार्च का गन्ना बुआई 13235 और इधर है ये गेहूं कटाई के बाद का। भाइयों ये गेहूं कटाई के बाद का बहुत ही शानदार गन्ना होता है। ये आपको अंतर चमक रहा होगा, कोई खास अंतर नहीं है दोनों में, अगैती में भी और पिछैती में भी। और कोई गन्ना गेहूं कटाई के बाद इतना अच्छा नहीं होता। ये देख लिए आपके सामने है, बिल्कुल वीडियो में आपको सपा चमक रहा है। 13235 मार्च की गन्ना बुआई है ये, और गेहूं कटाई के बाद की बुआई है ये। दूसरी बात भाइयों, ऐसी कोई खास लागत नहीं है जैसे 0238 में देनी पड़ती है। इसमें एक दिक्कत ज़रूर है 13235 में, जैसे ये भाइयों इधर गिर गया, अगर इस लब का गन्ना आपका गिर गया 13235 तो वाकई में भाइयों बीज में अंतर आ जाता है वजन में। भाइयों एक तो ये बुआई के योग्य नहीं रहता, और दूसरा इसका अंगोला भी चला जाएगा और इसमें वजन में भी दिक्कत आती है और गन्ना पतला हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये 13235 गन्ना खड़ा रखा तो ये वजन में भी अच्छा निकलेगा, और वजन में अच्छा निकलेगा तो पैदावार भी अच्छी देगा। भाइयों गिरने के कई कारण हैं इसमें, एक तो ये नीचे से पतला रहता है, और दूसरा नीचे से पतला होने की वजह से ये गिर जाता है और ऊपर ज़्यादा वजन रहता है। ये देखिए भाइयों ऊपर से कितना वजन ये मोटा है, और जैसे ही नीचे को चलते चले जाओगे आप, ये देखिए नीचे से कितना पतला हो गया है 13235। और एक चीज़ और, कुछ किसान भाई कह रहे थे कि इसमें आँख फूटने की समस्या है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आँख मोटी भले से ही है लेकिन कोई भी आँख फूटी हुई नहीं है, और गन्ने की मोटाई भी है। अगर आप बीज के प्रति ये सोच रहे हैं कि कम पैदावार में कम लागत में अच्छी पैदावार हो तो 13235 अच्छा विकल्प है। दूसरा, अगर आप ट्रंच से इसे बोना चाहते हैं तो भाइयों ट्रंच अगर 5 फीट की दूरी पर या 4.5-4 तो भाइयों उसमें मोटाई कुछ ज़्यादा आ जाती है। अगर आप सिंपल विधि से इसे बोएंगे तो मोटाई इतनी नहीं रहती। ये इसमें एक दिक्कत है, अगर सिंपल विधि से बुआई करोगे तो मोटाई नहीं रहती, इतनी पतला रहता। अगर ट्रंच से बुआई करोगे तो मोटाई इसकी बढ़ जाएगी और लंबाई भी बढ़ेगी और लागत भी कम हो जाएगी, और कोई भी इसमें स्प्रे देने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे एक बार आपने दीमक और गिनार, जो सफ़ेद गिनार होती है, उसकी दवाई लगा दी नॉर्मल सी, तो भाइयों ये अच्छी पैदावार देगा। कुछ किसान भाई कहते हैं इसमें वजन की प्रॉब्लम है, तो मैं तो यही कहूँगा जिन्हें ये दिक्कत आ रही है वजन की, या जैसे भी उन्होंने सुना, तो आप एक बार थोड़ा लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा ज़्यादा लगाएं, कोई भी नई वैरायटी है उसे थोड़ा लगाएं, और जब आपके खेत में वो वैरायटी अच्छी चले उसका क्षेत्रफल तभी बढ़ाएं। किसी पर भी विश्वास न करें, आप पहले अपने खेत में देखें कि हमारे खेत में कितनी पैदावार, कौन सा बीज अच्छे दे रहा। 13235 को ही ना लगाएं, और भी कई वैरायटी हैं नई अच्छी उन्हें लगाएं, और थोड़ा थोड़ा लगाएं। कहीं 50 किलो 1 कुंटल ऐसे करके कहीं से आप बीज ले लें, क्योंकि बीज काफ़ी महंगे मिल रहे हैं नए वैरायटियाँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा बीज लें और सभी लगाएं। और जौन सी आपके खेत में अच्छी निकले पैदावार में
वही उसी का क्षेत्रफल बढ़ाएं। और दूसरा भाइयों, कुछ किसान भाई ज़्यादा महंगे रेटों में गन्ना बेच रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा भाइयों, जो किसान हैं वो भी जो ख़रीद रहे हैं इसलिए सही रेट लगाएं उन्हें भी, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है, कभी आपको भी लेना पड़ता है किसी से गन्ना, तो इसलिए रेट सही होने चाहिए। और सभी किसान भाइयों को बीज मिलना चाहिए जिनके पास बीज है। जैसे ये 13-235 है, मील रेट पर कोई भी ले जा सकता है और सभी जगह मील रेट पर ही मिल रहा 13-235। और अन्य वैरायटी जैसे 11-015 है या P95 है या और भी अन्य वैरायटी हैं, तो भाइयों उन्हें भी मील रेट पर ही बेचें, जो भी किसान भाई इस काम को कर रहे हैं जिनके पास ये उपलब्ध है। और जो किसान भाई नए वैरायटियाँ ले रहे हैं वो भी ज़्यादा ना लेकर थोड़ा थोड़ा बीज लें, जिससे सभी किसान भाइयों को वो मिल सके। तो आपको जानकारी भाइयों कैसी लगी और आप कौन सी गन्ना वैरायटी बोना चाह रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको कौन सा गन्ना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपने अपने यहाँ पर कौन सा गन्ना लगा रखा है ये भी ज़रूर बताएं। भाइयों जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।